हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक के डिस्काउंटिंग एंड नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में से डिस्काउंटिंग टेक्निक का नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने पिछले ऑनलाइन लेक्चर में बात की थी। आज हम बात करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसी सीरीज में आगे बात करेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी एक डिस्काउंटिंग टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करने से हमें यह पता लगता है कि हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हर्डल रेट भी कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो मिनिमम रेट है जहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाता है। यानी अगर किसी प्रोजेक्ट पर हमें उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है तो हमें यह जानना होगा कि वो हर्डल रेट क्या है जिस पर, यानी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हुए जो भी आपने फ्यूचर कैश फ्लो आने वाला है, आपने उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया है, वो जिस रेट पर जीरो हो जाए, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो और आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों जहां पर जीरो हो जाए, यानी इक्वल हो जाए, उस रेट को ही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। ये आपको स्लाइड भी दिख रहा होगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट दैट इक्वेट्स इन्वेस्टमेंट आउटले विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ cash inflow received after one period. This also implies that the rate of return is the discount rate which makes NPV zero. ये साफ साफ बता रहा कि जहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जितना भी आपकी फ्यूचर अर्निंग आई है और आपका जो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है, जहां पर दोनों जीरो हो जाए, जिस रेट पर जीरो हो जाए, उसी को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हर्डल रेट भी कहते हैं, जैसा मैंने पहले कहा। उसका एक फार्मूला भी है जिसमें आप C0 देख रहे होंगे। C0 जो डिनोट कर रहा है प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट को, और C1 जो आपकी फ्यूचर कैश फ्लो को डिनोट कर रहा है। फ्यूचर कैश फ्लो जहां है, दोनों जहां पर जीरो हो जाए, आपको स्लाइड में दिख भी रहा होगा, तो उसको हम वहां पर बोलेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। दूसरी बात आती है, वो तो मैंने बात की उस सेंस में जब आपका कैश फ्लो डिसाइड है कि हर साल आपको 20,000 30 लगातार मिलते जाएंगे या 30,000 हर साल लगातार मिलते जाएंगे। लेकिन अगर वही कैश फ्लो अनइवन है, तब उस केस में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा? यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। जब अनइवन कैश फ्लो दिया हो, उस केस में हम क्या करते हैं, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट, अब ये मन में क्वेश्चन आता होगा कि ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड एक तरीका है जिसमें हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को बार बार कैलकुलेट करते हैं, तब तक कैलकुलेट करते हैं जब तक वह नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट आपका इन्वेस्टमेंट दोनों मिलके जीरो ना हो जाए, दोनों को सब्सट्रैक्शन करने पर जीरो ना हो जाए। ये आपको बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके बाद ही आपका IRR डिसाइड हो पाता है। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे, द अप्रोच इज टू सेलेक्ट डिस्काउंट रेट to compute the present value of cash inflow if the calculated present value of expected cash inflow is lower than the present value of cash outflow. A lower rate should be tried. On the other hand, the higher value should be tried if the present value of inflow is higher than the present value of outflow. This process will be repeated unless the net present value becomes zero. हम बार बार ये करके देखेंगे कि जब तक नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो ना हो जाए। एक उदाहरण के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं। लेट अस अज्यूम दैट एन इन्वेस्टमेंट would cost 20,000 and provide annual cash flow of 5,430 for 6 years. यहाँ पर पूरी तरह से साफ है कि अगर जो कैश इनफ्लो हो रहा वो सेम अमाउंट है, क्या हो रहा, 5,430 फॉर 6 ईयर के लिए। इसमें आपको कैलकुलेट करना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, आपने बहुत इजीली से नेट प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाया और आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू के बाद उसे जो भी आपने प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट किया था और उसी से डिवाइड कर दिया, तो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गया 3.683। आप इसको एक चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोफाइल दी हुई है जिसमें प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 20,000 का, और उसके बाद सेम अमाउंट से दिया हुआ है आपका कितना कैश इनफ्लो हो रहा हर साल, फिर डिस्काउंट रेट भी दिया हुआ है और उसी का कैलकुलेशन है जो बाद में आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 3.97 आया। ये उस केस में है जब आपका कैश फ्लो एक है। लेकिन
अगर आपका कैश फ्लो एक नहीं होगा तब आपको ट्रायल एंड एरर मेथड का इस्तेमाल करना होगा। अब आते हैं एक्सेप्टेंस रूल क्या होते हैं इनके। एक्सेप्टेंस अगर रूल की बात करें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर ग्रेटर होगा किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस हर्डल रेट आपने जो डिसाइड कर रखा है, तो हम एक्सेप्ट कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो आपने हर्डल रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होगा तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। और जब हर्डल रेट यानी जो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह रखा है उसके बराबर आएगा तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट दोनों ही कर सकते हैं। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, IRR एंड NPV रूल्स विल गिव अ सेम रिजल्ट इफ द फर्म हैज अ नो शॉर्टेज ऑफ फंड्स। इंडिपेंडेंट फर्म्स में दोनों के लगभग सेम रिजल्ट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे।